So hello viewers, my name is Suryan Shrasthav and I welcome you all to my another episode of interview with the successful candidates. आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री अजय यादव जो GIC में लेक्चरर हैं, एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी के विद्वान हैं और जिन पर श्रुति क्लासेस को नाज है कि वो यहाँ आए और ऐसे छात्रों पे नाज है श्रुति क्लासेस को। आज हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और अजय जी के बारे में जानते हैं कुछ। तो आइए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अजय जी अपने आप बैकग्राउंड के बारे में बताइए कुछ। बैकग्राउंड ये है कि मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। रीजनल बैकग्राउंड है हमारा। गांव ऐसा जैसा कि सर भी कहा करते रहे हैं सर भी कि एक गांव में होता है कि जहाँ आप हिंदी बोलते हैं, एक गांव होता है जहाँ वहाँ की देसी भाषा बोलते हैं, डायलेक्ट बोलते हैं आप लोग। हम लोग उस गाँव से जुड़े हैं जहाँ की हिंदी भी बोल दीजिए तो कहा जाता है कि अंग्रेजी छाट रहे हैं। हम लोग उस गांव से जुड़े वास्ते में जहाँ पर अंग्रेजी भी बोलना बहुत, हिंदी भी बोलना बहुत मुश्किल होता है, अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात है। फिर वहाँ से निकलना था। फादर हमारे पुलिस विभाग में थे और मदर हमारी हाउसवाइफ थी। मैं इलाहाबाद आया वहाँ से 2002 की बात है, 2002 में मैं इलाहाबाद आया और BA में एडमिशन यहाँ लेने लगा और इंग्लिश लेने के लिए लोगों ने मना किया। साथियों ने या सीनियर्स ने स्पेशली मना किया कि इंग्लिश में आप फेल हो जाएंगे, अगले साल वापस लौट जाए। लेकिन इसलिए कि इंग्लिश को पढ़ने को लेकर एक जुनून था, फिर पढ़ना शुरू किया और लिटरेचर में तो एक रुझान आया धीरे धीरे, लेकिन लैंग्वेज में रुझान नहीं आ पा रहा, बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा। तो जो वहाँ पर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ मेरा, उसके लिए मैं आभारी हूँ SB सर का, जिन्होंने लगातार मेरे साथ प्रयास किया, जो है पढ़ाया और टॉपिक्स को इतना इनोवेटिव तरीके से, इतना क्रिएटिव वे में, बहुत ही नेचुरल तरीके से मेरे सामने रखा कि मेरा इंग्लिश ग्रामर में, लैंग्वेज में अच्छा खासा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और बहुत सारी बुक्स जो मार्केट में उनको पढ़ पाया। और इसका फायदा ये मिला कि देखिए टीचर जो होते हैं आपके अंदर की चीज़ों को जगाएं और फिर आप वो मसाल पकड़ा दें कि आप उसको लेकर आगे बढ़ें। उस मसाल को मैंने सर से पकड़ा, देखा जाए तो फिर मैंने उसको आगे बढ़ा। मेरी सिस्टर इंग्लिश में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कहीं भी कोचिंग करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्हें जो असिस्ट करना रहा ग्रामर के लिए, लैंग्वेज के लिए स्पेशली, मैंने ही किया। मेरे छोटे भाई हैं देव प्रकाश यादव, वो भी इंग्लिश के लेक्चरर हैं और वो वास्तव में इंग्लिश के लेक्चरर हैं। उन्हें भी स्पेशली बहुत कोचिंग वगैरह नहीं करनी पड़ी, थोड़ा बहुत सर से वो जुड़े रहे और लगातार वो प्रयास करते रहे, वो भी लेक्चरर बन गए। तो जो बैकग्राउंड रहा बहुत नेशनल लेवल पर रहा और वहाँ इंग्लिश के लेक्चर बनना हम लोग सोच ही नहीं सकते थे। हिंदी, संस्कृत ऐसी भाषा के बारे में तो सोच भी सकते थे, लेकिन मदर टंग के बारे में सोच सकते थे, लेकिन इंग्लिश जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज सेकेंड है, इसे हमने एक्वायर किया बहुत पेन से, बहुत लेबर से। उसमें SB सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि लैंग्वेज में मेरा इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए और आज मैं लैंग्वेज पढ़ा पा रहा हूँ बहुत रिलैक्स होकर, बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करके अपना भी जो है तो सर का बहुत योगदान है। अच्छा, एज वी टोल्ड आवर व्यूअर्स कि आप लेक्चरर हैं, तो इस फील्ड में आपका कैसे रुझान कैसे जाता है इस फील्ड में? रुझान मेरा जब पढ़ाने का मेरा जो टेम्परामेंट था शुरुआत से 9th 10th 11th 12th में मेरा पढ़ाने का मन किया करता था। तो यहाँ भी आया जब, तो यहाँ पहले तो मूड बन रहा था सिविल में, कई दोस्त सिविल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैं जब सिविल की तैयारी भी करता तो मुझे लगता है कि कोई टॉपिक मुझे पढ़ाना हो तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा। जैसे मैं संविधान भी पढ़ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ प्रस्तावना मुझे अगर प्रेजेंट करना हो जिसमें शब्दों की व्याख्या मैं कैसे करूँगा, जो है सामाजिक शब्द जो है, आर्थिक शब्द है, इनको मैं कैसे व्याख्या दूँगा, कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो हुआ यूँ कि फिर मुझे लगा कि मुझे टीचर ही बनना चाहिए। अब लगा कि इंग्लिश को लेकर एक हुआ था, डर था कि कहीं ऐसा नहीं कि इंग्लिश हम चुन तो लें और बेहतर कर न पाए, क्योंकि लिटरेचर हम समझ रहे थे, रट रहे थे, अच्छा खासा उस पर काम कर रहे थे, लेकिन लैंग्वेज में बिल्कुल भी हमारी कमांड नहीं थी। अभी ना कोई भी बुक में उठाता था, एक दो चैप्टर पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाए करती और कभी भी कुछ भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता था। मुझे लगता था समझ लिया, अगले दिन भूल भी गए। लेकिन जो नेचुरल एक एबिलिटी निकल के आती है आपके अंदर, जो आपके अंदर है, उसके लिए मैं SB सर का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने जब पढ़ाना शुरू किया तो एक टॉपिक में मेरा इतना इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, मैं उसमें डूबता चला गया और ऐसा हुआ कि आज तक मैं उसमें निकल नहीं पाया। आज भी ग्रामर में डूबा रहता हूँ, कोई भी किताब पढ़ता हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा बेस है, पहले बेस याद आ जाते हैं SB से। यहाँ तक कि नोट्स भी अभी तक मैंने उसको अलग ही रखा है, उसको मैं ऐसे मानता हूँ जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट होती है किसी चीज़ की, मैन्यूस्क्रिप्ट उसको मैंने अलग ही रखा है और भी मैंने नोट्स बनाई और भी इंग्लिश किया चीज़ों को, लेकिन वो मेरे लिए बेस पर काम करती है, जो सदैव मेरे लिए सहारा होती है। तो ये बताइए कि जो हमारे छात्र तैयारी जो कर रहे हैं TGT PGT के लिए, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
तैयारी है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है जहाँ पर इंग्लिश पूछी जा रही है, इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात ये है कि आप कोचिंग ज्वाइन करें। जैसे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, TGT की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जैसे आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं आप रूटीन में आ जाते हैं, आप डिसिप्लिन हो जाते हैं। और इसलिए हम लोग इतना मेहनत करने वाले हैं, SB सर इतना मेहनत करते हैं, फिर आप उनके साथ जुड़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपसे आगे दौड़े चले जा रहे हैं, तो आपसे आगे खुद ही निकल जा रहे हैं, आप ज़्यादा खुद ही मेहनत कर रहे हैं, आपको लगेगा कोई टीचर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं मेहनत करें, तो आप उन्हीं से मोटिवेटेड हो जाएंगे। और जब उनसे आप मोटिवेटेड हो जाएंगे तो आप रूटीन में आ जाएंगे, डिसिप्लिन में आ जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि रूटीन डिसिप्लिन तो ठीक ही है, आप अगर 8 घंटे में कोई काम कर रहे हैं तो आप सर से जुड़ने के बाद, स्पेशली SB सर से जुड़ने के बाद आपको ये लगेगा कि वो काम आपके 3 घंटे हो सकता है, यानी जो तैयारी आप 8 महीने में पूरा कर सकते हैं, यानी प्रॉपर डायरेक्शन जो आपको मिलना चाहिए वो यहाँ मिलेगा। 8 महीने की तैयारी आप 4 महीने में, 3 महीने में ही कंप्लीट कर सकते हैं, ये सर क्षमता रखते हैं कराने के लिए। तो प्रॉपर डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको कोचिंग से मिलेगा अगर आप जुड़े हैं तो, साथ में आप डिसिप्लिन रहेंगे, डायरेक्टेड रहेंगे और सही दिशा में आप काम करेंगे। एक कहानी छोटी मैं बताना चाहूँगा, बड़ी फेमस भी है, अब्राहम लिंकन के बारे में कहानी है। अब्राहम लिंकन के बारे में कहा गया, उन्होंने उनसे पूछा गया कि अगर आपको एक पेड़ काटने को दिया जाए, 8 घंटे का टाइम दिया जाए और एक पढ़ाई दी जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अब्राहम लिंकन ने कहा कि शुरुआती 5 घंटे मैं कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा और 3 घंटे में पेड़ को गिराना पसंद करूंगा। तो आप अगर स्पेशली SB सर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपकी कुल्हाड़ी की धार इतना तेज हो जाएगी कि आप वास्तव में 3 घंटे में पेड़ को गिराना पसंद करेंगे। गधे की तरीके से आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट तरीके से काम करवाएंगे। देखो होता है कि आप मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क कहाँ करें, किस दिशा में करें, कौन सी डायरेक्शन में करें, ना प्रॉपर डायरेक्शन आपको मिल जाएगा कि आप कुल्हाड़ी की धार इतनी बेहतरीन आपकी तेज हो जाएगी कि आप 3 घंटे में पेड़ को गिराना पसंद करेंगे। कम समय में, कहने का मतलब कि आपकी स्ट्रेटजी इतनी बेहतरीन है कि स्टूडेंट्स उसका फायदा अगर उठाएं तो कम समय में अपना बेस्ट निकाल के सामने ला सकते हैं। तो हमारे व्यूअर्स को आप बुक्स कौन सी रिकमेंड करना चाहेंगे? बुक्स देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मुझे लगता है ग्रामर के लिए स्पेशली मुझसे बेहतर SB सर बता पाएंगे इसके बारे में। जो बुक्स मैंने पढ़ी है, क्योंकि थोड़ा मैं TGT PGT से जुड़ा रहा हूँ, वहाँ पढ़ाता रहा हूँ, तो वहाँ पर आप रेनल्ड मार्टिन है, नेश फील्ड है, और ये 2 बुक्स बहुत मायने रखती हैं। इंग्लिश इजी एक बुक रही, उसको हम लोग फॉलो करते रहे हैं। और जो हिंदी के 2 बुक्स हैं उसमें आपके KP ठाकुर वगैरह हैं, RP सिन्हा हैं, इन सबको आप पढ़ सकते हैं या सर से कुछ आइडिया ले सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की MD बुक प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता है ठीक रहती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये बुक्स हैं ग्रामर के पोर्शन से। लिटरेचर के पोर्शन से अगर किसी में कोई काम होगा तो आप बताइएगा, हम रिकमेंड करते हैं 7-8 बुक्स उसके लिए अच्छी बुक्स हैं। तो लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे महत्वपूर्ण कि बुक्स जो पढ़ें स्टूडेंट्स कोशिश करें बुक्स ऑथेंटिक ही पढ़ने की कोशिश करें। जैसे वोकैब के लिए तो नॉर्मल लिरिक्स जरूर पढ़ें, सिर्फ कॉपी पेस्ट मैटर पे ही बेस्ड न रहें, कोशिश करें कि ऑथेंटिक बुक्स जरूर पढ़ें, वही उनको इनरिच करता है। एक अच्छा टीचर एक अच्छी बुक ही आपको इनरिच कर सकती है। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। हमारे व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? व्यूअर्स को संदेश देना चाहेंगे कि एक बड़ी घटना को छोटा सी करना चाहूँगा कि एक बार मुझे एक व्यक्ति से हमारे साथी थे, उनसे मुलाकात हुई, तो ऐसे ग्रामर वगैरह पर चर्चा चलने लगी, तो कई चीज़ें मैंने बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें मैंने डिस्कस किया कि यार आप इससे पढ़े हैं? मैंने कहा मैं तो ग्रामर SB सर से 2007 में पढ़ा। 2007 में मेरा जैसे PG कंप्लीट हुआ, लैंग्वेज पे मेरी कमांड नहीं थी, मैं वहाँ गया, मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, लैंग्वेज पे एक समय ऐसी कमांड हो गई कि मुझे लिटरेचर कमजोर लगने लगी, मुझे लगा मेरी लैंग्वेज आगे निकल गई है, लिटरेचर कमजोर पड़ गई है, ऐसा मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, ऐसा मोटिवेशन मुझे मिला, तब से महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कि SB सर से आप पढ़े हैं, SB सर का पूरा नाम बताइए आप। मुझे नाम नहीं पता था कि आपके SB सर का पूरा नाम नहीं पता, आप उनसे पढ़े भी हैं, उनके वास्तव में नहीं पता है। तो हमारे साथी ने बताया कि उनका पूरा नाम है शिवालक श्रीवास्तव। मैंने कहा मुझे याद भी नहीं पता था। दूसरी बात बता दूँ, मुझे उनकी कास्ट भी नहीं पता थी, किस श्रीवास्तव है वो, वास्तव में नहीं जानता था। फिर आप क्या जानते हैं? मैं तो उनका पूरा नाम भी जानता हूँ। मैंने कहा आप उस बॉडी को जानते हो, इनका नाम शिवालक श्रीवास्तव है, लेकिन मैं उनकी सोल से अटैच्ड हूँ। मैंने वो चीज़ सीखा है जो आत्मा परमात्मा से मिलती है, उस चीज़ से मैं जुड़ा हूँ, मेरी सोल उनसे अटैच्ड है। ये सोल मेकिंग जो एक रिलेशनशिप है, वैसा रिलेशनशिप है जिसमें जात कास्ट नाम
सब बियॉन्ड हो जाता है। एक गुरु शिष्य का मिलन है जिसमें ये छोटी छोटी चीज़ें कभी मानी नहीं रखती। ये घटना जो है वो आज भी चर्चा करते हैं कि यार आप वास्तव में इंस्पायर्ड हैं, चीज़ लगती है। तो व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगा कि बेहतर आप प्लान बनाएं, बेहतर स्ट्रेटजी बनाएं। स्ट्रेटजी बनाने के बाद आप मैदान में उतरें। उस मैदान में उतरें स्ट्रेटजी बनाने के बाद। अगर आपके पास बेहतर प्लानिंग नहीं है तो आप मैदान में पहले न उतरें। पहले देखिए होता क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें कभी सीखने को मिल जाती हैं। कि मैं गाँव गया था, मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए पुलिस विभाग से, तो वो महाभारत देख रहे हैं। तो महाभारत में देखिए कैरेक्टर तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन उस दिन मुझे सब नहीं अच्छा लग गया और दुर्योधन को समझा रहा था और उसका समझाने का जो अंदाज था थोड़ा सा घूम के नाच के टेढ़ा समझाता था। दुर्योधन से कह रहा है मेरे बच्चे, समझा रहे मेरे बच्चे, ये युद्ध जो है ना, ये युद्ध रणभूमि से पहले मनुभूमि में लड़ा जाता है। रणभूमि से पहले मनुभूमि में लड़ा जाता है। युद्ध आप मनुभूमि में बेहतर लड़े, यानी प्लान आप बेहतर बना लें, उसके बाद मैदान में उतरे। जब मैदान में उतरे तो चाहूँगा कि आपको अगर बेहतर गाइडेंस चाहिए, बेहतर डायरेक्शन चाहिए, बेहतरीन तरीके से आप डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, इस विषय से जरूर जुड़ेंगे। निसंदेह उनको बहुत बेहतर फायदा मिलेगा। और लैंग्वेज जो है टफ लगती है, हुआ लगती है और इरिटेट करती है, इन सबसे बियॉन्ड इतना इंटरेस्ट क्रिएट उनका हो जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखेंगे और कुछ चीज़ें अंदर से भी बाहर निकलेंगी। यानी अपने चीज़ को जो बाहर से उन्होंने सीखा अंदर से और चीज़ों को इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बेहतर इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप सबसे जुड़ पाते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट विशेष एक बेहतर करें वो और कुछ न कुछ अचीव करके जल्द से जल्द आएँ। जैसा हमने पहले कहा कि श्रुति क्लासेस को नाज है ऐसे छात्रों पे, ऐसे ही हम लोग और वीडियोस लाते रहेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की। तब तक के लिए